ऐसा आपकी करनी का हिसाब किताब देने वाला है। करनी का हिसाब किताब देने वाला न्यायाधीश हर सेकंड आपके साथ है कि नहीं? है ना? फिर किसी और से क्या एक्सपेक्ट करना? जरूरत बचती है क्या? क्यों माथा भारी करना? और जितनी आपकी करनी का आपको प्रत्यक्ष प्रभाव है, आपको पता है, उतना तो दूसरे को तो पता ही नहीं कि आप कैसे सोचते हो, कैसे करते हो, क्या आपके मन का भाव है। दूसरा तो समझता ही नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो ना। ये जानते हुए अपनी सत्यता को, और हर समय परमात्मा मुझे देख रहा है, ये जानते हुए आप बोझ मुक्त हो जाओ। आज के बाद किसी से मुझे मेरी करनी का सर्टिफिकेट मिले, इसकी चाहना भी नहीं हो। ठीक है? जब निर्बंधन, और जब किसी भी बात से कि ये मिले ये ना मिले, जब इस बात से मुक्त हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान परवान चढ़ने लगेगा। ऑटोमेटिक आप उसके समीप आ जाएंगे। और जब किसी बात से बोझिल होते हो, कोई बात मन को खा रही होती है, तो सबसे पहले तो ध्यान में ही अवरोध पड़ता है। सबसे पहले परमात्मा से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बात अंदर अपना जहर फैलाती रहती है। मैं और मेरा, दूसरा ना कोई। आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, एक हो जाएं हम जान और बदन की तरह। एक तुझसे ही मेरा पहले का नाता कोई, एक तुझसे ही मेरा पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तुझसे मेरा जन्म जन्म का नाता ना होता, तो आज तू मेरे पास आया ना होता। इस नाते की मजबूती को कायम रखो। और नाते तो आते और जाते वाले हैं। आप जब पैदा हुए थे, तो 10 लोगों को साथ लेकर पैदा हुए थे क्या? आप जब जाएंगे, तो 10 लोगों को साथ लेकर जाएंगे क्या? जब आए थे, तो इस बारात को साथ नहीं लाए थे। और जाएंगे, तब भी बारात साथ नहीं लेकर जाएंगे। फिर थोड़े से समय के लिए जो ये सब मिला है, उसमें क्यों माथा पची करनी है?
जब मैं आया था तब भी तू ही साथ था ना। और जब मैं जाऊंगा तब भी तू ही साथ होगा। और मैंने क्या किया, तू ही साथ आया था, तू ही साथ लेकर जाएगा। और इस दौरान बीच में बारात को घोल दिया। पूरा टाइम मैंने बारात में निकाल दिया, बारात को सेट करते करते। बारात तो यहीं मिली थी, यहीं छोड़नी है। तू शुरू से था, तू अंत तक था, तू अंत तक रहेगा। तो क्यों ना यही वाली चीज को ऊपर रख ले, इसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझ ले। तू था और तू रहेगा, फिर बीच में क्यों तू कमजोर पड़ गया, बीच में क्यों बारात आगे आ गई। इस बात की सच्चाई को जानते हुए बारात को थोड़ा विश्राम दो। इसको जहां घूमने जाना है जाने दो। इस बारात को जो करना है वो करने दो, छोड़ दो। बस तेरे से मेरे से यात्रा शुरू हुई थी, अब तेरी और मेरी यात्रा चल रही है। और तेरे और मेरे पर ही ये यात्रा खत्म होगी। जब तक जीवन है तब तक भी तेरे और मेरे की यात्रा है, और जब जीवन खत्म हो जाएगा तब भी तेरी और मेरी यात्रा रहेगी। रहेगी ना। तो ये थोड़े से समय में क्यों अपना कार्य करो और आगे बढ़ो। अपना रूटीन का आज का दिन का जो मेरा कार्य मुझे मिला है वो करो और आगे बढ़ो। सोचो ही मत 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये जिंदगी कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। अरे आ गया है कौन चलाने वाला, सामने थोड़ी बैठा दिखता है वो कौन। उस कौन को तो मन से देखना है कि मन से हर समय मेरे साथ है। मन से देखना आ गया ना, महसूस करने लगे हो ना कि वो मेरे साथ है। तो बस इसको और बढ़ा दो, उस समय और ज्यादा समीप महसूस करो जिस समय कोई बात आपके अंदर खलल डाल रही है, परेशान कर रही है। बात को हटाओ, साथी को लाओ। साथी साथ है, फिर मैं बात के जंजाल में क्यों फंसूं। ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, और प्योर की प्योरतम सीमा तक पहुंचेंगे। ध्यान तभी पूरा लगेगा जब ये वाली बात समझेंगे। बारात के बीच में ध्यान थोड़ी लगेगा। बस तुम और हम और तुम, बस। और कोई है ही नहीं। तो दूसरे
सूक्ष्म शरीर पर ध्यान को ले जाएंगे। जो वायु और अग्नि से निर्मित है। पहला शरीर स्थूल शरीर, जो धरती और जल से निर्मित है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो वायु और अग्नि से निर्मित है। और तीसरा कारण शरीर, जो आकाश से निर्मित है। इसको समझो और किसी को समझाने में उसकी मदद करो। अपने ऊपर इसका अनुभव करो और फिर दूसरों को, अपने को क्योर करो, फिर दूसरे को क्योर करो। इसमें समय लगाओ ना। बुद्धि को विहीन होने में क्यों। आप अपने समय की कीमत समझो कि मेरा समय बहुत कीमती है, मैं बहुत कुछ जान रहा हूं और बहुत कुछ जानना बाकी है। ये आपकी यात्रा है। इस यात्रा में ना रुकना है, ना थकना है। ये अनंत की यात्रा है। तो अपने अंदर क्या देखेंगे। मेरे अंदर एक वायु तत्व है, लाइट, एक ऊर्जा वायु तत्व की, और एक ऊर्जा मेरे अंदर अग्नि तत्व की। दो ऊर्जा है मेरे अंदर। दोनों ऊर्जाओं पर ध्यान एकाग्र करें। बस उसी पर। एक छोटे मुंह की बोतल में आप तेल डालते हो, पानी डालते हो, तो कैसी एकाग्रता से डालते हैं। आपको पता है, अगर मैंने जरा भी ध्यान इधर उधर किया तो सारा तेल बाहर निकल जाएगा। हाथ को भी कांपने से बचाते हो, हाथ पर भी कंट्रोल करते हो, और मन पर भी कंट्रोल, कि पूरा तेल बोतल के अंदर ही आए। इसी तरीके से दोनों तत्वों पर पूरा ध्यान लास्ट तक एकाग्र करें। लीना, तुम्हारा हो गया था। तुम्हारा हो गया था। अग्नि और वायु तत्व पर। अग्नि और वायु दिखने लगे थे। करो। साक्षी, तुम्हारा हो गया।
दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर हम्म, दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। यानी मेरे तत्वों में खराबी है। मेरे तत्वों को, जैसे ऊपर टैंकी में पानी है, नीचे से नल भी खोल दिया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा। हम्म। क्या करते हैं? सफाई करवाओ, उसमें मिट्टी भर गई होगी। सबसे नीचे का नल खोल देते हैं हम तो। हाँ, ये सफाई करवाओ, उसमें मिट्टी हाँ, भर गई होगी, हाँ, सफाई करवाते हैं। ऐसे ही ये तत्वों की सफाई है कि तत्व कार्य नहीं कर रहा है, यानी तत्व में कोई अवरोध आ गया। कोई भूमि तत्व में अवरोध आ गया, कोई जल तत्व में अवरोध आ गया, मिट्टी आ गई सब। कोई वायु में, कोई अग्नि में, कोई आकाश में। और जिस तत्व में कोई अवरोध आएगा, वो तत्व काम करना बंद कर दे। हमें उन तत्वों को खोल के और इस पूरे शरीर को, आत्मा, चालू करना है। ये रुका हुआ है, आज यहाँ दर्द है, कल वहां दर्द है, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, ध्यान जुड़ता नहीं है, क्या करें? तो वो सूक्ष्म शरीर में अवरोध है, सूक्ष्म शरीर में माया बैठी है, जो ध्यान लगने नहीं देती। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, शरीर दुखता है। मैं मैं पैर को फोल्ड करके बैठ नहीं सकता। जैसे ही मैं ध्यान करने लगता हूँ, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहां दर्द, मेरे वहां दर्द। क्यों? मेरी भूमि तत्व मुझे परेशान कर रहा होता है, उसमें कुछ बैठी हुई नेगेटिविटी, या जल में बैठी हुई नेगेटिविटी, वो मुझे परेशान करती है। तो फिर क्या करूं? जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ, ये दुखता है, वो। तो पहले पता मुझे अपने, कैसे पता कैसे चलेगा कौन सी तत्व परेशान कर रहा है? जब पहली बार करोगी, पहली बार स्थूल शरीर को करोगी, हम्म, स्थूल शरीर में क्या लोगी? भूमि और जल। हम्म, जब दोनों पर ध्यान एकाग्र करोगे, पता चलेगा भूमि तत्व उल्टा घूम रहा है, अच्छा। या जल तत्व उल्टा घूम रहा है। हम्म, जो तत्व मैला हो रखा है, हम्म, जिस तत्व में कोई नेगेटिविटी बैठी है, वो उल्टा घूमेगा और दर्द महसूस होगा। दर्द भी होगा, भारीपन भी होगा, और वो उल्टा भी घूमेगा। और जो एनर्जी जा रही है, वो सीधा घूमेगा, और वो एकदम हल्का और लाइट लाइट दिखाई देगा। चमक रहा है वो तत्व पॉजिटिव है। और जो तत्व नेगेटिव हो रखा है, वो उल्टे तरफ घूमेगा। और जब करने बैठोगी तो दर्द बढ़ेगा। ये पहचान है कि तत्व बिगड़ा हुआ है, और तत्व सही है, तो वो पूरा लाइट लाइट करके दिखाई देगा कि मेरे अंदर झम 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 लाइट हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। समझ आया? हाँ। ऐसे पांचों तत्वों को एकदम लाइट वाला बना। नेहा का स्पीकर ऑन कर देना, वृंदा के नाम से है। नेहा, अपना वीडियो ऑन करो और अपना स्पीकर ऑन करो।